हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और हम जो यूथ प्रैक्टिस करवा रहे हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, उसका आज हम भक्तिकाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी हमारी ये पहली वीडियो होगी भक्तिकाल से। ठीक है, उससे ऑलरेडी हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकाल के जितने भी पीवाईक्यू बनते हैं सारे मैंने कवर करवा दिए हैं, जो मेरे चैनल पे आप जाइए और प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे उनको कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से भक्तिकाल से। ठीक है, भक्तिकाल का जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और वीडियो को जो है फुल वॉच कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर जगह बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं, सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? पूछ रहा है सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। तो किसके द्वारा रचित है? तो ये है किसके द्वारा, ये नरोत्तम दास द्वारा है। सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास द्वारा, यहाँ पे इसको थोड़ा सुदामा चरित जो है नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास, नंददास और रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचा। अतः दिए गए विकल्पों में ऑप्शन डी यानी कि इसमें से नरोत्तम दास दिया है, तो मतलब नरोत्तम दास संगत उत्तर है। ठीक, नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम रसराज अलंकार पंचासिका मतिराम के ग्रंथ हैं। पद्माकार के प्रमुख ग्रंथ है पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा आदि। ठीक है, एक सेकेंड अभी थोड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अपने क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? पूछ रहा है गंग जो थे किस राजा के दरबारी कवि थे। तो किस राजा के दरबारी कवि थे गंग जो ये अकबर के दरबारी कवि थे। किसके? अकबर के। गंग जो थे अकबर के दरबारी कवि थे। तो गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। गंग जो थे मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। कवि गंग बीरबल के बाल सखा तथा रहीमदास के विशेष कृपा पात्र थे। ठीक है, कवि गंग ने शाहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। किसको? कवि गंग को। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ है निम्नलिखित हैं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली। ठीक है, कवि गंग का अंतिम छंद निम्न है। कौन सा है? अंतिम छंद निम्न है। कौन सा है? कबहू न बढ़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग। कबहू न बढ़ुआ रण चढ़े, कबहू न बाजी बंग। सरस सभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। अब भिखारी दास के संदर्भ में क्या लिखा है? ठीक है, तो भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा? तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार। ठीक है, ये भिखारी दास ने लिखा कवि गंग के विषय में। अगला देखते हैं, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है?
तो ये कथन किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है, यह इनमें से किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अगला देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव में वह विकलांग रहता है। ठीक है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ठीक है। ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन कौन सा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। किसको भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी? रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जाति और जनवादी आंदोलन है। ठीक है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 ईस्वी तक मानी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। क्या कहा? स्वर्ण युग। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ठीक है। तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है। तो संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ठीक है। रहीम बिल्कुल सही थे। ठीक है। और हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के थे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी, ये भी सही है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों में सदा भरी रहती थी, ये भी सही है। और जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था, ऐसा तो कुछ नहीं। तो इसमें कौन सा होगा? ए, सी और डी। कौन सा होगा? ए, सी और डी। ऑप्शन डी सही होगा। ए, सी और डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही है। रहीम संस्कृत, फारसी और अरबी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। आप देखते हैं रहीम की रचनाएं कौन सी? बरवे, नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया, रास, पंचाध्यायी, श्रृंगार, सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। खेट कौतुकम ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक, इनकी ये रचना है। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। क्या है? तो इसकी मुख्य विशेषता क्या होगी, हम यही देख लेते हैं। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। देखिए, इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं, ये भी है। अतः दिए गए कूटों में 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, दिए गए कूटों में 1, 2 और 4 सही है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है, कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा? पहले होंगे सूरदास, फिर मीराबाई, यहाँ पे आयोग ने इसका आंसर जो है बी माना था। कौन सा माना था? बी। तो यहाँ पे देख लेते हैं। जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों का सही अनुक्रम है सूरदास 1478 ईस्वी, मीरा 1516 ईस्वी, तुलसीदास 1532 ईस्वी, दादू 1544 ईस्वी। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है, कौन सी है? तो हित तरंगिणी होगी। कौन सी होगी? हित तरंगिणी। कृपा राम रचित हित तरंगिणी 1541 ईस्वी रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें नायक नायिका के भेदोपभेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में विभक्त है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। उज्ज्वल, नीलमणि, रूप गोस्वामी तथा श्रुतिभूषण कर्णाभरण कर्णेश कवि की रचना है, जो कि अलंकार संबंधी ग्रंथ है।
अगला थे रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो विष्णु स्वामी ने। किसने की, विष्णु स्वामी ने। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शुद्धाद्वैतवाद, जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया। इनके गुरु का नाम था नारद मुनि तथा इनका दर्शन था द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य का। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है, तो राम विशिष्ट थे और दूत थे, ऐसे याद कर सकते, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। वैष्णव भक्त के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाने। वैष्णव भक्त राम विशिष्ट थे और विष्णु थे। ठीक है, ऐसे याद कर सकते। वैष्णव भक्त के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक हैं। दर्शन भक्त संप्रदाय प्रवर्तक विशिष्टाद्वैतवाद श्री रामानुजाचार्य, अद्वैत संप्रदाय शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, द्वैताद्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य। ठीक है, इसके प्रवर्तक हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है, तो इनका द्वैताद्वैतवाद से। किससे, द्वैताद्वैतवाद। निम्बार्काचार्य का संबंध द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित द्वैतवाद माधवाचार्य के ब्रह्म संप्रदाय से और शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। अगला देखते हैं, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो ये रामानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामानंद को। रामानंद को आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा, मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ है वैष्णव मताब्ज, भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य आदि। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की है। रहीम किसके दरबार में कवि थे, तो रहीम किसके दरबार में, तो ये अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम जो थे रहीम अकबर के दरबार में कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक तथा मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के नवरत्नों में शामिल रत्न हैं। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस कवि के विषय में है, तो ये किसके विषय में, रहीमदास के विषय में। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति रहीमदास के विषय में है। अगला देखते, भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, तो कौन है, तो रूप गोस्वामी। कौन है, रूप गोस्वामी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य भी कहा जाता है। किसको, रूप गोस्वामी। ये गौरांग के अति प्रेमी थे। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार किस दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। ठीक है, तो किसने कहा था, ये किसने कहा था, आंदाल ने कहा था। किसने कहा था, आंदाल। अगला देखते, जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में स्वीकार की, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवयित्री आंदाल ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। यही कारण है कि आंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता। किसको, आंदाल को। निम्न में से विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है, तो रुद्र संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। संप्रदाय और प्रवर्तक दे, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी चैतन्य महाप्रभु
चैतन्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास थे। ठीक है, ये हो गए इसके प्रवर्तक, ये हो गए इसके संप्रदाय। अगला देखते हैं, मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन से संकलित ये पंक्तियाँ निम्न में से किस कवि की हैं? बताइए आप लोग। तो ये किसकी हैं? रहीमदास जी की हैं। ठीक है, मान सहित विष खाय के शंभु भये जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित ये पंक्तियाँ रहीम कवि की हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल। ये कभी ये कहा, दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये किसने कहा? कबीर ने कहा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। ये किसने कहा? बिहारी ने कहा था। ठीक है, अगला देखते, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन? ये किसका? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मदनाष्टक के रचयिता कौन हैं? तो मदनाष्टक के रचयिता हैं रहीमदास जी। दिए गए रचनाकारों में मदनाष्टक के रचयिता रहीमदास जी। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं रहीम दोहावली, बरवे नायिका, भेद, भ्रास पंचाध्यायी, नगर शोभा। नरोत्तम दास की रचनाएं सुदामा चरित, ध्रुव चरित, राम कीर्तन, विचारमाला। इनकी सुदामा चरित सर्वप्रसिद्ध है नरोत्तम दास की। केशव दास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं। ठीक है, केशव केशवदास प्रमुख रीतकालीन आचार्य हैं, परंतु इन्होंने रामाश्रयी काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन भावनी, वीर सिंह, देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका, नक्शिक, छंदमाल। रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इनके संबंध में कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदुनवार। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। ठीक है, अगला देख, कवित्त कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पै छंद, विरच्चे यह विचार के यह बखे रस कंद। ठीक, यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये किसकी हैं? रहीमदास जी की हैं। किसकी हैं? रहीमदास जी की। दी गई काव्य पंक्ति हैं, कवित्त कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पै छंद, विरच्यो यह विचार के यह बखे रस कंद। ठीक है, यह पंक्ति रहीमदास कृति बरवे नायिका भेद से ली गई, शेष विकल्प असंगत हैं। अगला देखते हैं, रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है क्या है? तो खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, अगला मुगल शासक अकबर के दरबारी नवरत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना ने अवधी ब्रज एवं खड़ी बोली तीनों में रचनाएं की। मदनाष्टक रहीम की खड़ी बोली में रचित काव्य ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त रहीम ने अवधी भाषा में बरवे नायिका भेद तथा ब्रज भाषा में रहीम दोहावली या रहीम सतसही की रचना की है। खेट कोतकुम किसकी रचना है? खेट कोतकुम जो है किसकी रचना है? तो खेट कोतकुम किसकी है? रहीमदास जी की रचना। किसकी है? खेट कोतकुम जो है रहीमदास जी की रचना है। खेट कोतकुम रहीम की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, रहीम दोहावली या सतसही, श्रृंगार सोटा, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी आदि। रहीम का ब्रज एवं अवधी भाषा पर समान अधिकार था। उन्होंने मुख्यतया मुक्तक शैली अपनाई है। ये हिंदी साहित्य में नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बरवे नायिका भेद, नगर शोभा रहीम के नीति संबंधी ग्रंथ हैं। ठीक है, बरवे नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया है।
बरवे नायका भेद जो है अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ है। रहीम ने अपने काव्य में ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों का प्रयोग किया। उनके ग्रंथ मदनाष्टक की भाषा खड़ी बोली हिंदी हैं एवं दोहे ब्रज भाषा में है। ठीक है। अगला, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो किसको है? रामानंद को है। उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, परंतु इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। रचना और रचनाकार की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? पूछ रहा कौन सा गलत है। तो कौन सा? बेल कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास, ये गलत है, यही आंसर होगा। ध्यान मंजरी अग्रदास की है। बरवे नायका भेद रहीम दास की है। और भक्तमाल किसकी है? नाभादास की। ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन ये सही होगा, यही हो। गलत पूछ रहा है ना, तो यही होगा। अगला देखते हैं। बेल कृष्ण रुक्मणी री चतुर्भुज दास रचना और रचनाकार विकल्प गलत है। ठीक है। बेल कृष्ण रुक्मणी री ये पृथ्वीराज की है। ध्यान मंजरी अग्रदास बरवे नायका भेद रहीम भक्तमाल नाभादास की है। ठीक है। अगला देखते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार कौन है? तो ये कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ग्रियर्सन ने लिखा, ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में कुछ ईसाई मद्रास से आकर बस गए थे, जिसके प्रभाव से भक्ति का विकास हुआ। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना है। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के किस युग को भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? अगला देखते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग, कपिला शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण की संज्ञा दी। ठीक है। लोक जागरण की संज्ञा दी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन के उदय के संदर्भ में कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा? तो कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ग्रियर्सन ने भक्ति के उदय को ईसाई धर्म की देन माना है। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का उदय पराजित मनोवृत्ति व इस्लामिक आक्रमण की देन मानते हैं। अगला देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत बार। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस संबंध में कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नहीं, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था भक्ति काल के विषय में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो कौन सा? संत काव्य, ब्राह्म भक्ति काव्य, सूफी काव्य, सभी छायावादी काव्य ये नहीं है। ठीक है। छायावादी काव्य भक्ति काल का नहीं है। भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार विभाजित किया। भक्ति काल देखिए, भक्ति काल को 2 भागों में डिवाइड किया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। ठीक है।
और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? ज्ञानश्री शाखा, जिसके प्रवर्तक थे कबीरदास जी, और प्रेमाश्री शाखा यानी कि सूफी शाखा, इसके प्रवर्तक थे मलिक मोहम्मद जायसी। और सगुण भक्ति धारा को बांटा है 2 भागों में, इसको राम भक्ति शाखा, और जिसके प्रवर्तक हैं तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रवर्तक सूरदास। ठीक। भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये दक्षिण भारत से हुआ। कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत। भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। इस संबंध में मत इस प्रकार है: भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ठीक। तो ये किसने कहा? आचार्य भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया। इस संबंध में मत इस प्रकार: भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। अगला देखते हैं, आलवार वैष्णवों की संख्या है कितनी है? तो कितनी है? 12 है। आलवार वैष्णवों की संख्या कितनी है? 12। आलवार वैष्णवों की संख्या 12 है। आलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा। इनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंधम कहलाता, जो वेदों के तुल्य माना जाता। आलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। भक्ति आंदोलन के समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बताऊंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, और बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आज के लिए इतना ही, और अगले क्वेश्चन में अगली क्लास में लेकर आऊँगी। नमस्कार, और आप लोग इसी प्रकार सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।